नेक्स्ट फिगर इट आउट के बाद इन्होंने एक छोटा सा और सेंटेंस लिखा है, टू ऑर्गेनाइज द डेटा वी कैन राइट द नेम ऑफ ईच स्वीट इन वन कॉलम यूजिंग टैली मार्क्स, नोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर द स्वीट एंड द नंबर 6, 9 डैश आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्वीट प्रेफरेंस फॉर जलेबी जामुन रिस्पेक्टिवली। वो सेम बात कर रहे हैं बट यहाँ एक नई टर्म आ गई, फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज बोले तो फ्रीक्वेंट भी इसी से आता है, हाउ फ्रीक्वेंट इज समथिंग। तो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंट मतलब हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर थिंग इज रिपीटिंग। सो जो नंबर 6 था, नंबर 9 था, या और भी जो नंबर थे वो फ्रीक्वेंसीज थी। वो मतलब वो पर्टिकुलर चीज 6 बार रिपीट हो रही थी जब 6 फ्रीक्वेंसी थी, वो पर्टिकुलर चीज 9 बार रिपीट हो रही थी जब 9 उसकी फ्रीक्वेंसी थी। तो सो ये फ्रीक्वेंसीज आगे आएंगी तो हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। सुश्री संध्या asked her students about the sizes of shoes they wear. She noted the data. She noted the data on board. So संध्या मैम ने, जो टीचर का नाम है सुश्री संध्या, संध्या मैम ने पूछा बच्चों से कि अपने शू साइजेस के बारे में बताओ, और उन्होंने जो नोट किया डेटा को ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से नोट कर दिया, है ना। बच्चों से पूछा आपके साइज शू साइज क्या है, कि बोला 4 है, फिर बोला 5 है, 3 है, 4 है, 3 है, इस तरह से। किसी ने 7 भी बोला, है ना। इस तरह से उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, नोट कर दिया अपने ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शी देन अरेंज्ड द शू साइजेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ती हुई संख्या की तरफ उन्होंने इसको अरेंज कर दिया, छोटे से बड़े की तरफ। और उन्होंने गिन लिया कि साइज 3 कितने हैं, साइज 4 कितने हैं, 5 कितने हैं, 6 कितने हैं, 7 कितने। उन्होंने अकॉर्डिंगली इस डेटा को अरेंज कर दिया 3 से 7 की तरफ। तो उन्होंने अपने डेटा को इस तरह से अरेंज कर दिया। पहले ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने इस तरह से नोट किया, और उसके बाद उन्होंने उसको डेटा को इस तरह से अरेंज कर दिया। एक सिंगल लाइन में ही उन्होंने अरेंज कर दिया तो शायद देखने में आसानी हो।